जिस सड़क को महज 45 दिनों में बनाने का दावा किया गया था और वो 100 दिन में भी पूरा नहीं हो तो सब्र का बांध तो टूटेगा ही। और यह हम बात कर रहे हैं धनबाद के बेकार बांध से भूली कतरास को जोड़ने वाली उस सड़क की, जहां पर इस वक्त में काफ़ी संख्या में आसपास के महिलाएं, बच्चे, युवा सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और ये बाबूडी के पास का इलाका है जहां पे हम अब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे सामने देखिए कि पीछे जो नज़र आई होगी कि पुलिया बन रहे हैं और सामने डेंजर स्थिति दिख रही है। बिल्कुल आप सामने देखिए तो वहाँ पे नज़ारा, आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उसमें साफ नज़र आ रहा होगा कि आने जाने के लिए यहाँ पे बाइक भी अगर आते जाते हैं तो वो काफ़ी डेंजर स्थिति में है, क्योंकि वो जान हथेली पर लेकर पार करते हैं। उससे पहले यहाँ आने जाने वाली जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उस पर रोक लगा दी गई थी। 26 जनवरी की शाम में PWD ने इस पर ब्लॉक लिया था और कहा था कि इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू की जा रही है और 15 दिनों के लिए बंद किया गया था। यानी 27 जनवरी को ये पहली बार इसकी बंदी की गई थी और दोनों तरफ से बैरिकेडिंग बिना किए हुए बैरिकेडिंग जैसा ही है, क्योंकि काम जब शुरू हो गए हैं तो इसके बाद कोई बड़ी गाड़ी नहीं जा रही है। अब जरा सोचिए कि काम से भी अगर जाना होता है तो उनके पास कोई उपाय नहीं है। मतलब इस 2 किलोमीटर के फासले को तय करने के लिए अगर आसपास में है तो उनको कम से कम 7 से 8 किलोमीटर का फेरा जाना पड़ता है। और ये पिछले 3 महीने से ज़्यादा से भुगत रहे हैं। और PWD के अधिकारियों की नाकामी देखिए कि ठेकेदारों को 15 दिन का समय करके उन्होंने 3 बार समय दिया है और 45 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं और परेशानी बढ़ती जा रही है। जबकि ये स्कूल खुल चुके हैं, अब बच्चों को आने जाने का समय हो गया है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इसीलिए ये बच्चों के हाथ में जो आप देख रहे हैं ना, ये बैनर ये लगा के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि महीनों की लेट लतीफ़ी बंद हो और मनमानी अब नहीं चलेगी, क्योंकि सब्र का बांध टूट गया है। और इसीलिए यहाँ पे हम चलिए जरा सब महिलाओं से बात भी कर लेते हैं। मैम, कितने दिन से ये परेशानी झेल रहे हैं आप? जी, स्कूल तो अभी 1 महीने से खुली हुई है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी इतनी गर्मी है, 1 घंटा पहले इनको भेजना पड़ता है। 15 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में, और ट्रैफिक जाम रहता है तो और ज़्यादा दिक्कत है। बच्चों को ज़्यादा दिक्कत है, गर्मी का टाइम है इसलिए। जी, तो देखिए बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए महिलाएं भी जो है वो उनको ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। ये बताइए कि पुल और ये जो सड़क है ये कब से बनना शुरू हुआ था और कितने की लागत है और कौन बना रहा है? सर, ये टोटल पुल जो है ये इसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर के आसपास है। और जहाँ तक मैंने पेपर में पढ़ा था तो इसकी लागत उस समय 3-3.5 करोड़ के आसपास लगाई गई थी, जिसमें 3 पुल भी इंक्लूडेड था, जिसमें हम जहाँ पे खड़े हैं ये पुलिया भी था। लेकिन 15 दिन तो छोड़िए, 15 दिन में वो 2 पुल भी जो ढला है वो भी 15 दिन के बाद ही ढला है। और किसी तरह से रास्ता, चूँकि वो रास्ता चालू करना पॉलिटेक्निक वाला ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उसको चालू कर दिया गया। और इस पुलिये पे अभी तक प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है और 100 दिन से ऊपर का समय हो गया है। एग्ज़ामिनेशन टाइम चल रहा है, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। व्यवसायी वर्ग तो पहले से कोरोना का मार झेल रहा है और ज़्यादा झेलना पड़ गया है इस पुलिये के बनने के कारण। तो देखिए परेशानी तो है और इसीलिए आसपास के लोग इकट्ठे होकर अब लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। तो पहली बार ये विरोध के लिए लोग सड़क पर उतरे? हाँ सर, ये तो आज पहली बार यहाँ के स्थानीय लोग उतरे हैं। लेकिन इससे पहले स्थिति ये है कि 15-15 दिन का समय मांग करके 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 27 जनवरी के बाद लगभग अब 27 अप्रैल आने वाला है, लेकिन जो अधिकारी हैं, विभाग है और ठेकेदार हैं, किन्हीं के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। लोगों की परेशानियाँ देखी तक नहीं जा रही हैं। यहाँ के लोग आप जैसा देख सकते हैं कि उस कच्चे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं बाइक वाले, और जिस स्थिति में वो कच्चा रास्ता है, अगर थोड़ी सी चूक होती है तो उस पुल के जो बनने वाला गड्ढा है उसके अंदर गिर जाएंगे, उनकी जान तक जा सकती है। छोटे बच्चे, शाम में दूध लेने जाने वाली महिलाएं, सबको परेशानी झेलना पड़ रहा है। और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता जिनका स्कूल का है, वो 1-1 घंटे तक घूम कर जाया करते हैं। और रास्ता जो वैकल्पिक रास्ता है वो रास्ता भी सही स्थिति में नहीं है, वो रास्ता भी कच्चा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या परेशानी है यहाँ के स्थानीय लोगों की। तो देखिए ये बिल्कुल वाजिब है कहना इनका कि अभी इस मार्ग को आने जाने में जो कठिनाई हो रही है इसके वजह से उनको मेमको मोड़ घूम के आना जाना पड़ रहा है और इसीलिए परेशानी बढ़ गई है। तो ऐसे में PWD के जो कार्यपालक अभियंता हैं, उनके विभाग के JE हैं, AE हैं, कम से कम वो
खुद से आकर देखें कि आसपास के लोगों की क्या तकलीफ़ है। जब आप सड़क जो है समय पर निर्माण करा दें और जो समय सीमा है उसका पाबंदी के तहत उसका पालन किया जाए, क्योंकि अगर समय सीमा का पालन नहीं किया जाएगा तो सब्र के बांध जरूर टूटेंगे। यानी साहबों को अब एक बार अपने कमरे से बाहर आकर नजरें इनायत करना चाहिए, देखना चाहिए, लोगों की परेशानी देखना चाहिए। आखिर वो भी तो बाल बच्चेदार हैं, उनको भी तो ये समझना चाहिए कि जैसे ये परेशान हाल में होंगे तो फिर ये ज़्यादा एजिटेशन बढ़ेगा, और एजिटेशन जब बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है उनके लिए भी कार्य करना दुष्कर हो जाएगा। फिलहाल लोगों का सहयोग तो यही है कि अभी तक ये शांत बैठे थे, लेकिन इस शांति का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बेखबर हो जाएं। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।